हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी कॉलेज ड्रेस के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपने लिए ड्रेस के साथ साथ एक स्पेशल दोनों एज अ कपल टाई भी लेके आते हैं। उसमें बहुत क्यूट स्माइली लगाते हैं। फिर उसके बाद बानी के घर पे एक बहुत प्यारा पपी आया हुआ होता है, तो उससे मिलने के लिए प्राची, बानी और सरिता तीनों ही आ रहे होते हैं। तो अब इसके आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर जब ये बानी का ये वाला जो रूप देखा था प्राची ने, तो वो बहुत शॉक्ड थी। काफ़ी कह सकते हैं कि शॉक्ड में भी थी, बहुत खुश भी थी और बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि लाइक यानी मैं भी बानी को उतना नहीं जानती जितना मैं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, हमारी बानी जो है वो प्राची को काफ़ी हद तक जानती है, काफ़ी हद तक। तो फिर उसके बाद ये लोग बानी के घर पे पहुंचते हैं। अब लाइक जब वो घर पे पहुंच रहे थे तो प्राची जब जो उस पपी होता है उसको देखती तो वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। इतना प्यारा, इतना क्यूट पपी है, कैसे ना कोई रहे, स्पेशली जिनको डॉग्स पसंद है। तो फिर वो उसको गोदी में उठा लेती है। वहीं की वहीं जो सरिता होती है वो दूर खड़ी होती है। तो प्राची बोलती है कि तुझे क्या हुआ? तो बोलती है अरे यार, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पपी, मतलब डॉग। तो बोलती है कि अरे यार, ये तो पपी है ना, इतना क्यूट है। और वो उसको प्यार करने लगती है, उसको किसेस करने लगती है बहुत सारी, बहुत क्यूट वे में उसको सीने से लगाने लगती है। अब यहाँ जब ये बानी देखती है तो बानी बोलती है प्राची, ये ज़्यादा नहीं हो रहा? तो लाइक प्राची बोलती है क्या हुआ बेबी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ज़्यादा क्या हुआ? तो बोलती है कि इतना ज़्यादा प्यार करने की क्या ज़रूरत है उसको। लाइक भानी बोलती है, प्राची बोलती है अच्छा मतलब ये सिर्फ आप ही का पपी है, मेरा पपी नहीं है? तो भानी बोलती है कि मैंने कब बोला कि आपका नहीं है, ये आपका भी है, बट इतना प्यार क्यों कर रहे हो आप उसको? तो प्राची को लगता है यहाँ पे कि जो बानी है वो इसलिए जेलस हो रही है कि ये मेरा पपी है तो मैं इसको प्यार करूँगी, आप क्यों कर रहे हो? लेकिन जो हमारी मानी थी वो इसलिए जेलस हो रही थी कि प्राची उसको इतना प्यार क्यों कर रही है, मुझे प्यार करे सिर्फ। ओह माय गॉड, बानी का तो क्या ही कहना। तो फिर उसके बाद बानी जो होती है वो बोलती है हो गया प्यार, लाओ दो। तो लाइक प्राची बोलती है कि सच्ची क्या हुआ आपको? तो बोलती है कुछ नहीं, इतना कौन प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ इसको लेकिन इतना थोड़ी। तो प्राची बोलती है कि अच्छा। तो फिर उसके बाद सरिता आती है तो वो थोड़ा सा हल्का सा होता नहीं, छोटा सा पपी बहुत क्यूट वे में भौंकता है, बहुत छोटा सा। तो लाइक वो जब भौंकता है तो सरिता बोलती है अरे अभी तुझसे मिलके गई थी, मुझे पहचाना नहीं तूने, जो तू मुझे पे ही भौंक रहा है इतना छोटू सा होके, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तो दोनों तीनों वहाँ पे हंसते हैं। फिर थोड़ा सा ये लोग पपी के साथ खेलते हैं वहाँ पे। और उसके बाद ये लोग लाइक जाने लगते हैं कि लाइक अब चलो चलते। अब बानी के घर पे तो थे ही ये। तो फिर बानी बोलती है कि लाइक चलो ठीक है, मैं स्कूटी ले लेती हूँ, मैं आपको छोड़ आती हूँ। लाइक सरिता बोलती है कि अरे रहने दे, क्यों परेशान हो रही है? और प्राची बोलती है अरे मतलब अब अभी आप वहाँ से आए हो, अब आप हमें छोड़ने जाओगे? तो बानी बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ? तो फिर वो अपनी स्कूटी निकालती है और तीनों बैठते हैं। पहले वो सरिता को छोड़ती है उसके घर पे और लाइक फिर उसके बाद वो प्राची को छोड़ने आती है। प्राची बोलती है ना ये वाली चीज़ें है ना, ये वाली चीज़ें ये लाइक आप किसी को भी दीवाना कर दो अपना, लाइक पहले सरिता को छोड़ के आओगे, मतलब जा सकते हैं, पैदल आते भी तो हैं और उसके जब आप नहीं होते तब भी तो वो जाते हैं। तो बानी बोलती है कि जब मैं नहीं होती तो वो जा सकते हैं क्योंकि मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं छोड़ सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं छोड़ूँ? तो प्राची बोलती है कि बस 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 प्लीज़ मत करो ना ऐसी हरकतें। तो लाइक मानी बोलती है अब क्या किया मैंने, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ूँ भी नहीं, लाइक उनके घर पे ड्रॉप करना तो अच्छी बात होती है ना। तो प्राची बोलती है वही तो, इतना अच्छा क्यों बनती हो? तो बानी बोलती है अब हूँ तो क्या करूँ, कद्र करो आप मेरी। तो प्राची बोलती है बहुत कद्र है, ठीक है आ रहे हो अंदर बताऊँ आपको आपकी कद्र। तो लाइक जैसे ही ये वाला वर्ड बानी सुनती है बोलती है कि नहीं नहीं, पता है मुझे कद्र, मैं जा रही हूँ। और वो वहीं पे बाय करती है और चली जाती है। अब एक्चुअली इन दोनों के बीच जो थोड़ी सी बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुई थी, तो उस वजह से लाइक एक होता है ना कि अब ये दोबारा क्लोज आने में लाइक फिजिकली थोड़ा सा एक होता है ना झिझक रह रही थी इनके अंदर थोड़ी थोड़ी। हाँ, मूवमेंट बन जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी थोड़ी सी अब उसके बाद थोड़ा सा झिझक है इन दोनों में, पता चल रहा है साफ।
तो फिर उसके बाद मानी जो होती है वो घर चली जाती है, वो बोलती है सच्ची ये लड़की ना मुझे मरवाई किसी दिन। और अब उसके बाद एक्चुअली ये सब लोग साथ में तो कभी कभार ही जाते थे जब प्रैक्टिकल होता था, बट नॉर्मली तो बानी और प्राची ही जाते थे। और जैसा कि था कि रेसेस के टाइम पे प्राची अपने स्कूल से ऑफ लेती थी और उसके बाद फिर वो बानी के साथ में चली जाती थी। अब ऐसा कुछ दिन तो चला इस तरीके से। अब होता क्या था, इनका जो लेक्चर था वो 11:30 पे स्टार्ट हो जाता था। अब लाइक ये एंट्री करे तो 3-4 दिन उन्होंने तो वो फर्स्ट जो वो था क्लास वो छोड़ देते थे, क्योंकि हाफ क्लास हो चुकी होती थी और हाफ लाइक रह जाती थी। तो लाइक सर वहाँ पे ना चिल्लाए, तो इस वजह से अब लाइक प्राची बोलती है यार हम आ भी जाते हैं, फिर ऐसे तो क्लास छोड़ना फिर सही नहीं है ना, और फिर हमारे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और जल्दी में निकल नहीं सकती, तो हम ऐसा करा करेंगे कि क्लास में ही घुस जाया करेंगे। तो बानी बोलती है आप ना खुद तो मरोगी साथ में मुझे भी ले डूबो। तो प्राची बोलती है अरे तो मैं फ़ायदा करवा रही हूँ आपको कुछ नहीं पता। तो लाइक ये इस तरीके से जो स्कूटी पे थे बात कर रहे थे बड़े प्यार से क्यूट वे में। बानी का प्राची के जो शोल्डर था उस पर बानी का फेस रखा हुआ था और बहुत प्यार से बहुत क्यूट वे में बात करते थे ये लोग जब अपनी स्कूटी पे होते थे। तो फिर उसके बाद वो सेम होता है, अब वो जाते हैं और क्लास आधी हो चुकी थी, सर पढ़ा रहे थे और जो प्राची होती है वो बानी का हाथ पकड़ती है और बड़ा डर के, बानी बहुत डर रही थी, बानी को बहुत डर लगता था कि लाइक सर वगैरह कुछ डांट दे। तो बानी ये चीज़ें ऐसे काम उसने कभी नहीं करे थे कि वो लाइक डांट खाए या कुछ, वैसे बोल रहे लड़की लेकिन इन चीज़ों में नहीं, सिंसियर है, टाइम को लेके बहुत सिंसियर है। तो फिर बानी बोलती कि यार प्लीज़ रहने दो, तो बोलती है कि चुप रहो आप, और वो प्राची का बानी का हाथ पकड़ती है और सर को बोलती है कि मैं आई कमिंग सर। तो फिर उसके सर पढ़ा रहे होते हैं, वो जस्ट इशारा कर देती कि ये हाथ से कि ठीक है आ जाओ, और वो लोग बैठ जाते हैं। तो बानी प्राची बोलती है देखा इतना तो सिंपल था, आप डर रहे थे फालतू। अब लाइक ये लोग आके बैठ जाते हैं, हम लाइक ठीक है। एक दिन ऐसा होता है, 2 दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन जब ये हो रहा होता है तो लाइक सर उस दिन तो बस पकड़ लिया। तो वो चिल्ला ही देते हैं दोनों पे कि लाइक आप या तो क्लास के पहले आया करो या फिर क्लास के बाद में आया करो, बीच में रोज़ डिस्टर्बेंस मुझे नहीं पसंद मेरी क्लास में। तो फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं और भानी बोलती है कि हो गया मुझे, ठीक है मिल गई, 3 दिन पढ़ के सुकून मिल गया आपको, इसलिए मैं बोल रही थी। तो राजी बोलती हाँ ठीक है ना। अब इस बात पे एक्चुअली इन दोनों की थोड़ी सी आर्गुमेंट हुई होती है। अब नेक्स्ट क्लास थी, अब जब वो नेक्स्ट लेक्चर में जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये वही बात कर रहे होते हैं, थोड़ी सी यही बात चली होती है आपस में आर्ग्यूमेंट इन दोनों की। अब लाइक सर जो थे वो क्लास में लेक्चर ले रहे थे, अब लाइक होता नहीं है कि यार ये आपस में ही बात करा कर लगे पड़े हैं, और जो प्रोफेसर लोग होते हैं उनको काफ़ी साइलेंट चाहिए, उनके क्लास में हल्का सा भी पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, अगर हल्का सा भी शोर है तो वो बस कवाड़ा कर देंगे। आप में से किसी ने ग्रेजुएशन या पीजी स्पेशली, क्योंकि स्पेसिफिक रहता है ये, तो वहाँ पे बहुत लेक्चर सुना दिए जाते हैं। तो लाइक वहाँ पे जो सर होते हैं वो चौक उठा के एक्चुअली पहले बानी पे पड़ती है और बोलते हैं यू टू प्लीज़ कीप क्वाइट, मेंटेन द साइलेंस इन द क्लास। तो फिर वो दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब थोड़ी देर शांत हो के, भाई ये शांत रहने वालों में से थे कहाँ, अब लाइक अगेन ये दोनों चालू होते हैं। अब जैसे दोनों चालू होते हैं इस बार सर को आ जाती है गुस्सा, और वो लाइक वो जो चौक होती है वो फिर अगेन बानी को मारते हैं और कहते हैं स्टैंड अप। तो बानी खड़ी होती है, तो फिर उसके बाद सर बोलते हैं कि लाइक बताओ ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें को समझ भी आ रहा है। तो लाइक जो पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड कोई वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब लाइक जो बहानी थी उसका तो स्टडी पे बिल्कुल फोकस ही नहीं था, वो तो अपनी दुनिया में दोनों लगे हुए थे, तो वो बिल्कुल शांत एकदम फेस नीचे डाउन कर लेती है। अब लाइक भाई जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत अच्छी वाली बेइज्जती करते हैं, बहुत अच्छी वाली। लाइक ये तो लाइक तुमने अगर इसकी नॉर्मल भी डेफिनेशन होगी वो तो तुम लाइक हाई स्कूल इंटर में ही पढ़ के आए होंगे, लेकिन लाइक वो भी डेफिनेशन तुम पे नहीं बत रही है, तो लाइक तुम यहाँ पीजी में करके रहे हो, मास्टर करोगे। तो लाइक जब इस तरीके से बोलते हैं बानी से तो प्राची को हल्का हल्का गुस्सा आ रहा होता है। तो प्राची जो बानी जो होती है वो
प्राची को, मतलब क्योंकि उसका फेस तो नीचे ही होता है, तो वो प्राची को हल्का सा लाइक इशारा करती है अपने हाथ से कि रिलैक्स, चिल, सन है, बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने दो। अब लाइक जैसे ही उसका फेस थोड़ा सा प्राची को गुस्से वाला हो रहा था, तो वहाँ से जो सर होते हैं वो प्राची को भी खड़े कर देते हैं कि यू ऑल्सो स्टैंड अप, बताओ, तुम बताओ, तुम्हें पता है या तुम दोनों ही बातों में लगे हुए थे। तो प्राची जो होती है वो डेफिनेशन बताती है, उसको पता होती है कुछ उससे रिलेटेड, समथिंग प्रॉपर तो नहीं बताती, उससे रिलेटेड। तो बोलते हैं कि मैंने ये नहीं पूछा है तुमसे, क्योंकि सर है वो कहाँ मानने वाले किसी की। तो फिर बोलते हैं कि आइंदा मेरी क्लास में बैठो ना तो बिल्कुल शांत हो गए, नहीं तो गेट आउट इन दी माई क्लासरूम। और भाई जैसे ही ये वर्ड सुनती है प्राची को तो ऐसा गुस्सा आता है कि लाइक चलो हम चल रहे हैं। तो भानी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है शांत हो जाओ प्लीज़, गुस्सा ना करो यहाँ पे। तो फिर सर, तब तक उनका पीरियड ओवर हो जाता है और सर चले जाते हैं। तो प्राची बोलती है कि यार क्या था ये, लाइक क्यों फालतू, मैंने बताया तो था, अब उनको तो सुनाना ही है सिर्फ हमें। तो वो पानी बोलती है जब हमारी गलती है तो रहने दो ना। तो प्राची बोलती है कि क्यों रहने दूँ, ऐसे कैसे रहने दूँ, मतलब फालतू में सुनाए जा रहे हैं, ये भी कोई बात होती है। तो पानी बोलती है कि कभी कभी आपके अंदर ना मेरी आत्मा कहाँ से आ जाती है, गुस्से वाली है, जहाँ पे गुस्सा होना चाहिए वहाँ तो एकदम हाइपर हो जाते हो, जहाँ शांत रहना चाहिए वहाँ उल्टा ही हो, मतलब। तो प्राची बोलती है कंपनी का इफेक्ट हो रहा है ना, 24 घंटे आपके साथ जो रह रही हूँ, पूरा दिमाग में ना आप ही की तरह चलने लगा है। तो प्राची पानी बोलती है अच्छी चीज़ें लो ना, मेरी बुरी बुरी चीज़ें क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पे इनकी जो होती है काफ़ी तेज वॉइस में आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। जो क्लास में कुछ गर्ल्स होती है वो कहती है भाई बस करो, तुम दोनों क्यूट क्यूट ही अच्छे लगते हो, ये मतलब स्माइली लेके लगा के बैठे हुए हो और यहाँ पे तुम लोग चिल्लाए चिल्लाए जा रहे हो, शांति रखो, ये क्लास है। और लाइक इस तरीके से इनका तो होता है। अब ये थोड़ी सी इनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जब आता है, नेक्स्ट पीरियड होता है, तो फिर बहानी जो प्राची जो होती है बोलती है मैंने तो पहले ही बोला था कि लाइक मैं मनहूस हूँ, आप ही नहीं सुना। तो अब लाइक ये जैसे ही वर्ड बहानी सुनती है, क्योंकि बानी ने स्पेशली मना कर दिया था कि ये वाला वर्ड आप छोड़ दो। अब प्राची को क्या था ना कि बानी को इस वर्ड से चिढ़ होती है, तो वो होता है ना थोड़ा सा टीज करने के लिए, वो बस उधर आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो टीज करने के लिए बोल देती। अब वहाँ पे जो थे क्लास चल रही थी, सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, वो वाले सर थोड़े अच्छे थे, और बहानी को आती है बहुत तेज गुस्सा। और वो होता है नहीं कि थोड़ा सा मतलब मजाक वजाक में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बस बहानी पूरी भरी क्लास में ना, मतलब क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, और बहानी जो होती है वो प्राची के एक गाल पे धर के लगा देती है कस के। वो इतनी तेज नहीं लगाना चाह रही थी, पर वो थोड़ा सा तेज हो जाता है, आवाज़ आती है। जो आगे वाली सीट होती है, उनके पीछे वाली सीट होती है, वो उन्हीं को देखने लगते हैं इस तरीके से। और प्राची जो होती है वो इतना एम्बेरस होती है, लाइक वो बस अपने हाथ पे गाल पे अपना हाथ रखती है और बिल्कुल नीचे फेस कर लेती है, उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। और फिर वानी को रियलाइज, ओ माय गॉड, लाइक क्या करा ये मैंने अभी। भानी लाइक, अब भानी को पता था कि ये कर तो दिया तूने गुस्से में मानी, लेकिन तूने ये क्या किया, वो अपने मन में सोचती है। क्योंकि प्राची लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, आज तक उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया है। ये क्या कर दिया तूने। बस भानी को ये उस वर्ड से चिढ़ थी, और वो बहुत बार बोल चुकी है बानी को, प्राची को, इस बारे में कि ये वर्ड आप यूज़ मत किया करो। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, एक इंसान का एक पेशेंस एक लेवल तक रहता है। बानी का वो पारा हाई हो चुका था और उसने लगा दिया, थोड़ा तेज़ था वो, एक्चुअली वो इतना तेज़ नहीं मानना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा तेज़ हो गया। तो फिर बहानी बिल्कुल शांत, प्राची बिल्कुल शांत, दोनों का ध्यान ब्लैक बोर्ड पे, जो कि 2-4 पीरियड से बिल्कुल भी नहीं था। अब प्रॉपर ब्लैक बोर्ड पे कॉपी पे नोट हो रहा है बिल्कुल अच्छे से, जहाँ ये पढ़ नहीं रहे हैं 2-4 दिन से। आज अभी जो इनके बीच में जो चीज़ हुई है उसके बाद आराम से पढ़ रहे हैं दोनों, बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन। और प्राची का जो हाथ था ना वो अपने गाल पे ही होता है। अब लाइक जब तक क्लास पूरी ख़त्म नहीं होती तब तक बानी प्राची दोनों के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है। जैसे ही क्लास ओवर होती है वैसे ही लाइक प्राची जो होती है वो अपना बैग उठा के बाहर जाने लगती है। तो बानी बोलती सुनो तो,
फिर भानी जो प्राची जो लुक देती है, मतलब बैक होके एकदम घूरता हुआ, तो भानी की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि लाइक वो प्राची से कुछ भी बोले, क्योंकि गलती तो भानी की है कि ठीक है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चल रही थी, थोड़ी आर्ग्यूमेंट में मजाक भी हो जाती है, पर यहाँ तुमने ज़्यादा कर दिया। अब लाइक वो जल्दी से अपना बैग उठाती है, जल्दी जल्दी पीछे पीछे भानी के प्राची के पीछे पीछे भागने लगती है। वहाँ पे स्टेयर्स थी, वहाँ पे चलने लगती है। अब लाइक वो जाने लगती है तो फिर प्राची रुकती है और फिर वो बैक आने लगती है, स्टेयर्स के ऊपर आने लगती है। तो मानी बोलती है कि क्या हुआ, लाइक आपको जाना नहीं है? तो प्राची बोलती है मैं उस वाले स्टेयर से जाऊँगी। लाइक होता है ना कि थोड़ा सा गुस्से में इंसान। तो मानी बोलती है यहाँ से जाओ चाहे वहाँ से जाओ यार, पहुँचना तो नीचे ही है ना। कह रही मेरा मन मेरी मर्जी। तो मानी बोलती ठीक है जैसा आप कहें चलिए। अब लाइक वो जा रही है, उधर वाले से जाती है तो भानी थोड़ा सा उसके पास आती है और उसका हैंड होल्ड करने की कोशिश करती है। अब लाइक प्राची जो थोड़ा जो गुस्से में थी बोलती है डोंट टच मी। अब भानी बोलती है मतलब ऐसे करोगे जान, मतलब? तो प्राची बोलती है और आपने कैसे करा है जान? लाइक ये जो टोन में जान बोला था ना वानी भाई, होता है ना कि उसका कलेजा बाहर आ गया। हाय ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी जान के थप्पड़ मार दिया, वो भी इतनी तेज, वो भी बिना बात पे। तो प्राची वानी बोलती है यार तो मैंने मना किया है ना आपको कितनी बार, आप सेम चीज़ क्यों रिपीट करते हो? तो प्राची बोलती है शायद हमारी नॉर्मल टॉक हो रही थी, थोड़ा सा मस्ती भी चल जाती है। तो मानी बोलती हाँ तो मुझे क्या पता था कि आप मस्ती में बोले, आपको पता है मुझे वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्राची बोलती है दोबारा बोलूँ? तो मानी बोलती नहीं नहीं सॉरी ना प्लीज़ आप बोल। लाइक दोनों कान पकड़ के स्टेयर से नीचे, पीछे थी वो पहले, जब स्टेयर से नीचे आ जाते हैं तो पानी लाइक उसके आगे आगे दोनों कान पकड़ यार सॉरी प्लीज़। वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, क्योंकि यार कॉलेज तो कॉलेज होता है, ऊपर से अभी क्लास कंप्लीट हुई है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, उनके क्लास के भी थे यार सॉरी प्लीज़। अब वहाँ पे वो सब देख रहे थे। तो वहाँ पे एक जो उनके कुछ दोस्त भी बने थे न्यू जस्ट नॉर्मल वाले, तो बोलती अरे क्या हो गया तुम दोनों को, तुम दोनों लड़ लिए फिर से? पढ़ा था ना प्राची को, पढ़ा था तो ऑब्वियस है कि अब तो लड़ाई होनी होनी। अब जैसे ये वाली वर्ड वानी सुनती है तो कहती है जाओ यार तुम लोग जाओ, मरवाओगे तुम मुझे, भागो यहाँ से। सबको वहाँ से भगाती है और प्राची को थोड़ा साइड में पार्क की साइड जो गार्डन था उधर लेके आने की कोशिश करती है, लेकिन प्राची का दोबारा बहुत चढ़ा हुआ था, बोलती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। तो माने बोलते कर ही जाएंगे बेबी, और कहाँ जाएंगे? तो प्राची का एक्चुअली गुस्सा थोड़ा ज़्यादा था, बोलती है कि मेरा नाम है ठीक है, ये बेबी बेबी ये जान मार मुझसे मत करा करो, मेरा नाम है प्राची बोलो। आए तो मानी बोलती हाय ये मैंने क्या कर दिया यार, इतना ज़्यादा गुस्सा, आप इतने ज़्यादा गुस्सा नहीं होते बाबू, गुस्सा मैं करती हूँ। तो प्राची बोलती है नाम, तो बोलती हाँ सॉरी प्राची, गुस्सा मेरे ऊपर सूट करता है, आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। तो लाइक प्राची बोलती है हाँ तो काम भी ऐसे ना करें ना, किसी को गुस्सा ना करें, मतलब सीरियसली यार आप मुझे कैसे थप्पड़ मार सकते हो? तो मानी बोलती है हाँ तो मैं सॉरी भी तो बोल रही हूँ ना। कह रही बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी आपको, आज आपने अभी मारा है पूरी क्लास के सामने, कभी कुछ और मार दिया कहीं पे भी तो मानी बोलती है अरे नहीं बाबा हो गया ना, सॉरी ना, मैंने पर मना किया था ना, आप सेम वो चीज़ करोगे तो गुस्सा तो आ ही जाएगी ना। तो प्राची बोलती है कि सीरियसली आ जाएगी गुस्सा, ठीक है फिर मुझे गुस्सा आ रही है तो फिर झेलो ना, झिल क्यों नहीं रही मेरी गुस्सा? मैंने भी तो आपका ये जो स्लैब था बहुत अच्छे से झेला है। और मतलब पूरे जो रास्ते में इन लोगों की टॉक हुई थी, प्राची ने अपना हाथ नहीं हटाया था, तो बोलती है देखो देखो जरा मेरा गाल। उसको पता था उसका जो स्किन थी वो काफ़ी सेंसिटिव थी, तो वो रेड पूरी पड़ जाती है। तो लाइक प्राची बहानी देखती है, ओ माय गॉड, लाइक वो पूरा रेड हो रखी थी, उसका चिक जो था पूरा रेड हो रखा था। उसको इतना गिल्ट लगता है कि यार मतलब वो फिर जब वो देख लेती है ना तो उसके मुंह से फिर सॉरी भी निकलना बंद हो जाता है वानी के, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस है अभी तक तो थोड़ा सा मजाक मस्ती चल रहा था, लेकिन गुस्सा, लेकिन ये जब चीज़ वानी ने देखी यार ये मैंने क्या कर दिया इतनी ज़्यादा तेज, तो उसको बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब पानी क्या करती है, प्राची को मनाती है या गिल्ट में रहती है या फिर कुछ और करती है। तो फिर वेट करिए तब तक नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके गाइस, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।